हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो है एमए फर्स्ट ईयर और जो बुक है आपकी वो है राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी। उसका जो चैप्टर है वो है 8 चैप्टर नागरिकता सिटीजनशिप। और इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पर, और मैं आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ और आपको एक तरीके से लिख कर बता रहा हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी एक तरीके से नोट्स बना सकते हैं और इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता की अवधारणा यूनानी नगर राज्यों से प्रारंभ हुई है। कहाँ से स्टार्ट हुई है? नगर राज्यों से। नागरिकता व्यक्ति व राज्य के संबंध को दर्शाता है। देखो, यदि हम नागरिकता की बात करते हैं तो ये व्यक्ति और वह राज्य के संबंधों को दर्शाता है। नागरिकता को अंग्रेजी भाषा में सिटीजनशिप भी कहते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति राज्य के उद्देश्यों का पालन करता है और राज्य के को सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नागरिकता का अधिकार सार्वभौमिक है और जब तक व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं तब वह नागरिक कहलाता है। यदि आपको राज्य के द्वारा जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं तब वह आप नागरिक कहलाने के लायक हैं। नेक्स्ट है, नागरिकता की प्रथम विशेषता यह है कि नागरिक राज्य के सदस्य होना आवश्यक है। यदि आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो राज्य का सदस्य होना आवश्यक है। अब नागरिकता, इसमें सबसे मेन आपको याद रखना है कि नागरिकता राजनीतिक मूल्यों एवं प्रक्रियाओं से जुड़ी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप नोट कर सकते हैं कि नागरिकता राजनीतिक मूल्यों की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। इस कारण इसका और भी अधिक महत्व है। नागरिकता की व्याख्या में समय समय पर अनेक बदलाव आए हैं। और जो टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को बहिष्कृत सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को समझाने के लिए स्पष्ट किया है। तो ये आपको एक तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है, नागरिकता के दो प्रकार होते हैं, एक तो जन्मजात और राज्यकृत। जन्मजात क्या होता है? जो जन्म से मिलते हैं व्यक्ति को अधिकार, और वो नागरिकता एक तरीके से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है राज्यकृत, मतलब जो राज्य से प्राप्त होती है। अब इसमें नागरिकता के तीन आयाम है, तीन प्रकार है। एक तो है सिविल, राजनीतिक और सामाजिक। सिविल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, विचार एवं विकास की स्वतंत्रता, व्यक्ति संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता एवं न्याय संगत व्यवस्था हेतु संघर्ष करने का अधिकार शामिल है। तो आप इसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक अधिकार में क्या आता है? इसमें राजनीतिक सत्ता के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, जैसे मतदान का अधिकार, राजनीतिक विशेषाधिकार, राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा एवं समर्थन करने का अधिकार। और सामाजिक में क्या आता है? इसमें आर्थिक कल्याण एवं सुरक्षा, सामाजिक विरासत में भाग लेने और समाज में विशेष प्रचलित मानकों के आधार पर जीवन का अधिकार आता है। तो ये जो है, आप नागरिकता का कोई भी क्वेश्चन आता है तो नागरिकता के पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद जो ये 3 पॉइंट जो है आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है मार्क्सवादी और नागरिकता। मार्क्सवादी और नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तरीके से नागरिकता के विचार में एक तरीके से मार्क्सवादी का वर्णन करने के लिए आता है। तो सबसे पहले मार्क्सवादी मानते हैं कि वर्ग संबंध ही मूल सामाजिक संबंध है। तो मार्क्सवादी मानते हैं कि जो वर्ग संबंध ही है वो मूल सामाजिक संबंध है। उनके अनुसार पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत सामाजिक संबंधों को नागरिक के बीच वर्ग संबंधित के रूप में व्यक्त करता है। यदि कोई भी चीज वो व्यक्त करता है वो संबंधों के रूप में व्यक्त करता है। नेक्स्ट में बताया गया है कि और पुनः आरोपित करता है और नागरिक को आगे ले जाने वाले मानव मध्यस्थता और पूंजीवादी के भीतर विरोधाभासों को बढ़ावा देती है। तो ये सबसे मेन किसको बढ़ावा देती है? पूंजीवादी के भीतर जो विरोध भाषा जो हैं उनको एक तरीके से बढ़ावा देती है। और नेक्स्ट जो है, मार्क्सवादी परंपरा नागरिक के मुद्दे लगातार जुड़ी हुई नहीं है। देखो, मार्क्सवादी हम मानते हैं कि मार्क्सवादी परंपरा जो है वो नागरिकता से एक तरीके से जुड़ी नहीं है, तो वो अपने विचार अलग तरीके से प्रकट करते हैं। मार्क्सवादी अनुभव करते हैं कि पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत सामाजिक संबंधों को नागरिक के बीच उनके वर्ग की व्याख्या करते हुए संबंधों को पुनः आरोपित करता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो आपको नागरिकता के बारे में से क्वेश्चन आता है कि नागरिकता किससे कहते हैं, नागरिकता के मार्क्सवादी उदारवादी का वर्णन करें। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, इंट्रोडक्शन के बाद आपको मैंने ये पॉइंट बताए हैं, तीनों पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मार्क्सवादी और नागरिकता के मैं शॉर्ट पॉइंट बताए, उसके बाद आप लिख सकते हैं अपितु इस विषय में गहन द्वैतवाद है और मार्क्सवादी स्पष्ट रूप में यह नहीं बताता है कि नागरिकता की अवधारणा पूंजीवादी में कब नियोजित हुई थी, किंतु यह निश्चित कि नागरिकता के साथ अधिकार, न्याय और स्वाधीनता द्वैतवाद की धारणाएं निकटता से जुड़ी हुई है। मार्क्सवादी के
सभी वर्गों में विभाजित समाजों में मूलभूत सामाजिक संबंधों वर्ग संबंध है और ये वर्ग संबंध स्वयं को मौलिक संबंध बताते हैं। तो सामाजिक संबंध उस वर्ग संबंध के दल बदल में खींच लेंगे और जिसके सामाजिक एकता संकट के में पड़ जाएगी। और मार्क्सवादी तर्क देते हैं कि सामाजिक रिश्ते जो होते हैं आदर्शवाद से नागरिक के बीच रिश्तों के रूप में बनते हैं। नागरिकों को स्वतंत्र और समान घोषित किया जाता है जिसका बाजार में विनिमय संबंधों में अपना स्थान होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया आप इसको भी एक तरीके से नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है उदारवाद तथा नागरिकता। उदारवाद और नागरिकता है क्या? उदारवाद लोकतंत्र समाज की शिक्षा और अन्य संस्कृति और प्रतिष्ठानों की विधा अपने नागरिकों को स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करती है जो प्रसंगवश किसी समान व्यक्ति और विशेष प्रजाति वर्ग धार्मिक समुदाय के सदस्य होते हैं। नागरिकता का यह बोध आदर्श युक्त और संकीर्ण है और उनका झुकाव है कि नागरिकता की पहचान पूर्णतः अन्यथा उन समष्टि में अंतर्निहित सिद्धांतों को मूलभूत और नियंत्रण नहीं होती है। तो इसमें आपको मैंने जो बताया उदारवादी मार्क्सवादी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं दोनों के साथ। यदि आपको आता है कि आदर्श व नागरिक के क्या गुण होने चाहिए, तो एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, देश के लिए अच्छी उसके भावना अच्छी होनी चाहिए, देश का सम्मान करता हो, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करता हो, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद यदि आता है कि यदि आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले यदि आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो एक देश का नागरिक होना चाहिए। यदि आप किसी देश में शादी करते हैं तो वहाँ से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यदि आप कहीं अपना बिजनेस करना चाहते हैं और वहाँ जाके कंटिन्यू रहना चाहते हैं, किसी जगह रहकर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि नागरिकता होता क्या है और उसके उदारवादी और मार्क्सवादी विचार क्या हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे आप देख सकते हो कि नागरिकता सार्वभौमिक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक होता है। नेक्स्ट जो आप इसके आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नागरिकता की धारणा आर्थिक और सामाजिक समानताओं के विशेष व्यवहार के साथ चलती है। नेक्स्ट, नागरिकता की धारणा गहन रूप में द्वैतवादी है। उदारवादी नागरिकों की समानता और स्वाधीनता पर बल देती है। देखो, समानता और स्वाधीनता पर बल देती है। नेक्स्ट, मार्क्सवादी नागरिकता के विषय में अधिक संवेदनशील नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि पूंजीवादी राज्य द्वारा दी गई युक्ति जो वर्गों के सामाजिक रिश्ते को नागरिक का रिश्ता कहना चाहते हैं, नागरिकता का दायरा बढ़ाना है, एक व्यापक समझौता है और अधिकारों के दायरे के बढ़ाने के लिए इस चिंतन से ऐसे सांस्कृतिक समुदाय और अल्पसंख्यक भी इसकी पकड़ में आ गए हैं जिन्हें अपनी विशिष्टता और दुर्दशा के लिए अधिकारों को बढ़ाए जाने की मांग की गई है। नागरिकता विषय कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, जैसे सभ्य समाज, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र और नागरिक दायित्व। तो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको इस शॉर्ट तरीके से बताया है, आप इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा जो ओरली जो बताया है आप उसको एक तरीके नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।